अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ अपनी ब्रेकफास्ट की रूटीन शेयर कर रही हूँ। ये मैंने पराठों के लिए आटा गूँध लिया था, चाय के लिए पानी वगैरह सब रख लिया था और तवा भी गर्म करने रख दिया था। ये देखें हुरैन मेरे साथ साथ होते हैं, जैसा कि आप सबको पता होगा। इस कहती हैं दादू मुझे स्लैब पे बिठा दीजिए। इसमें चाय का पानी रख रही हूँ। अब मैं इसमें चीनी पत्ती ऐड करूँगी। हस्बैंड और एक बेटा मेरा सुबह नाश्ता करके जा चुके हैं। बाकी जो बेटे हैं माशाल्लाह से 3 वो मतलब लेट जाते हैं शॉप पर, तो मैं अब उन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। मैं तो अपने बेटे के साथ सुबह ही कर लेती हूँ और हस्बैंड के साथ नाश्ता। बाकी अब जो बच्चे रह जाते हैं उनके लिए अब मैं तैयार कर रही हूँ, क्योंकि वो लोग लेट शॉप पर जाते हैं जिसकी वजह से। तो ये उन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है। चाय बन चुकी थी, मतलब अच्छी तरह कलर आ चुका था चाय में। मैं अलग कावा इसलिए निकाल रही थी कि मुझे इसके अंदर दूध शामिल करना था। मैं नीडो दूध इस्तेमाल करती हूँ चाय के लिए, तो बाकी कावे में मैं इसलिए नहीं मिला रही थी, ताकि अगर जैसे चाय मतलब सब में मिला लूँगी तो फिर देर तक चाय नहीं रहती है, फिर जायका भी उसका ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं कावा थोड़ा सा उठा के रख दूँगी। बस जितनी कावे की मतलब मुझे ज़रूरत है, मतलब बच्चों के लिए चाहिए चाय, उसमें मैं दूध शामिल करूँगी। पहले मैं कप में कावा निकाल लूँगी और दूध को उसके अंदर मिक्स कर लूँगी, ताकि उसमें अगर मैं इस पतीली के अंदर दूध डायरेक्ट डालूँगी तो गुठलियाँ सी बन जाती हैं। तो इसलिए मैंने कावा जो है कप में अलग कर लिया है और इसमें अब मैं नीडो दूध शामिल करूँगी और फिर चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, ताकि जो है गुठलियाँ वगैरह ना बने। और फिर मैं सब जितना भी कावा है बाकी चाय में मिक्स कर दूँगी और फिर उसको थोड़ी देर के लिए पकाऊँगी। ये देखिए मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया माशाल्लाह से। बस अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको पकाऊंगी और जब तक मैं पराठा तैयार करूंगी। सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता है। पहले हस्बैंड को नाश्ता दो, फिर एक बेटे को दो, फिर उसके बाद दूसरे बच्चों को दो। मतलब बहुत ज़्यादा बिज़ी टाइम होता है ना सुबह में। और आज तो मुझे आटा भी गूँधना था, क्योंकि रात का गूँधा हुआ आटा नहीं था, क्योंकि रोटियां बेटी बनाती है ना, तो वो मतलब गूँध लेती है। तो होता है आज था ही नहीं आटा गूँधा हुआ, तो फिर मुझे गूँधना पड़ा। तो मैंने सिर्फ पराठों के लिए गूँधा है, क्योंकि बाकी जब रोटी बनाएगी बेटी तो वो अपने लिए आटा खुद गूँध लेगी। उसे मेरे हाथ का आटा बिल्कुल समझ नहीं आता, कहती मामा आप बहुत पतला गूँधती हैं, मुझसे रोटी नहीं बनती है। तो इसलिए सिर्फ मुझे जितना चाहिए था मैंने उतना ही गूँधा था, ताकि वो अपने लिए खुद गूँध ले। फिर वो परेशान होती रोटी बनाते वक्त कि मामा मुझसे सही नहीं बन रही, क्योंकि उसे जो है ना बिल्कुल गोल रोटी चाहिए होती है। ये मैं चकोर पराठा बना रही हूँ। मेरी फैमिली में ना जो मतलब बहन या जो भाभी वगैरह ना, वो लोग मेरे हाथ के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। भतीजा भतीजी भी और मतलब क्या कहते हैं भांजा भांजी भी, वो लोग जब आते हैं तो स्पेशली मुझसे फरमाइश करते हैं कि हमें ना आपके हाथ का मतलब पराठा खाना है। मैं कहती भी हूँ कि मैं बाज़ार से आप लोगों के लिए नाश्ता मंगवा लेती हूँ, तो कहते हैं नहीं नहीं, हमें आपका पराठा आपके हाथ का ही पराठा खाना है। क्योंकि उन्हें मेरे हाथ के पराठे बहुत पसंद हैं, क्योंकि मैं थोड़ा क्रिस्पी से बनाती हूँ। तो जिसकी वजह से वो लोग कहते हैं कि हमें बाज़ार का नहीं, हमें आप अपने ही हाथों का नाश्ता बनाकर मतलब करवाइए। तो बस अब मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। मैंने सोचा मैं भी आप लोगों के साथ सुबह की रूटीन जो है वो शेयर करूँ, कि मैं ब्रेकफ़ास्ट किस तरह बनाती हूँ, मतलब क्या रूटीन है मेरी ब्रेकफ़ास्ट की। देखिए अब मैं तवा गर्म हो चुका था और मैंने पराठा इसके ऊपर डाल दिया तवे के ऊपर। मैं पहले पराठे को अच्छी तरह सेक लेती हूँ, मतलब डायरेक्ट जो है ना, मतलब बहुत से लोग तो घी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं ऑयल ही इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं ऑयल में ही पराठा बनाती हूँ, हम लोग घी नहीं इस्तेमाल करते, तो इसलिए ना हम ऑयल में ही बनाते हैं। तो ये देखें अच्छी तरह पराठा मैंने दोनों तरफ से सेक लिया और फिर मैं इसके ऊपर ऑयल डाल रही हूँ। मैं क्रिस्पी बनाने के लिए ना ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, ताकि ना क्या कहते हैं पराठा जो है वो क्रिस्पी बने। मैं साइड साइड से सेकती जाती हूँ, ताकि जो है ना पराठा मतलब क्रिस्पी बनता जाए। और ऑयल ज़्यादा लेती हूँ जिसकी वजह से पराठा क्रिस्पी बनता है। अगर हम ऑयल कम रहते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है पराठा मुलायम मुलायम सा बनता है, तो खाने में शायद मेरे ख़्याल से ना इतना टेस्ट नहीं आता जितना क्रिस्पी पराठे का आता है। तो देखिए मैं साथ साथ इसको मतलब क्रिस्पी बनाती जा रही हूँ पराठे को, और ये बनता जा रहा है। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है इसका। तो ये मैं अपने ज़फ़ीर के लिए मतलब जो है पराठा बना रही हूँ। अब मैं इन लोगों के लिए चाय निकालूंगी। आपको साथ ही ट्रे में ना ग्लूको बिस्किट नज़र आ रहा होगा। मेरा जो सबसे छोटा बेटा है ना माशाल्लाह से है तो वो 18 साल का, लेकिन वो शुरू से जो है ना बचपन से मतलब उसे नाश्ते में सिर्फ ग्लूको बिस्किट ही चाहिए होते हैं। मतलब देखें आप 18 साल का हो गया है, लेकिन उसको ग्लूको बिस्किट के अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता, कि बस उसे ग्लूको बिस्किट ही चाहिए। ये मैं
अंडा बना रही थी ज़फ़ीर के लिए, क्योंकि वो सालन होता है तो सालन खाता है नाश्ते में, वरना फिर वो अंडा इस्तेमाल करता है और हस्बैंड भी। बाकी बच्चे मेरे चाय से भी खा लेते हैं पराठा। और जो सबसे छोटा बेटा है, मतलब माशाल्लाह से 18 साल का, छोटा तो नहीं कहेंगे लेकिन मेरे लिए तो भाई मेरा छोटा बेटा है ना, सबसे छोटा है। तो ये देखिए मैं अंडा फ्राई कर रही हूँ अच्छी तरह। उसको जो है ज़फ़ीर को, मतलब आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना ज़्यादा सेक रही हूँ, तो उसको जो है ना मतलब ज़्यादा सेका हुआ चाहिए होता है अंडा ना। कहते हैं मामा मेरे को ज़्यादा सेक कर दिया करें आप, और उसको मिर्चें भी ज़्यादा मतलब चाहिए होती हैं। ये देखिए अंडा मतलब फ्राई हो चुका है। अब मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो आज लंच में मैं आप लोगों के साथ टमाटर की चटनी और आलू सेम की फली शेयर कर रही हूँ। बच्चे सब जा चुके थे नाश्ता करके, और अब मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। ये देखिए मैंने हरी प्याज़ लिए, तकरीबन मेरे टमाटर जो है ना चटनी के लिए वो 1.25 किलो हैं। तो मैंने 1 पाव हरी प्याज़ लिए, तो मैंने इसको काट लिया बारीक बारीक। और ऑयल जो है ना गर्म हो चुका था, तो मैं मतलब आपको पता है सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, तो मैं पहले से ही गर्म करने रख देती हूँ। ये जो चम्मच है ना आपको नज़र आ रहा है, तो ये मैंने 3 चम्मच भर के लिए हैं सरसों के तेल के। तो ये ऑयल गर्म हो चुका था और मैंने इसके अंदर प्याज़ ऐड कर दी थी। अब मैं इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून और हाफ़ टेबल स्पून से कम मैंने कलौंजी ली थी, और 2-3 मैंने लाल गोश्त लिए। मैंने इसके साथ ही मतलब डाल दी है प्याज के साथ ही, ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगी तीनों चीज़ें। और अब साथ ही मैं लहसुन भी डाल रही हूँ थोड़ा सा, और इसके अंदर मैं कड़ी पत्ता भी शामिल करूँगी। वो वीडियो में आप लोगों को नज़र नहीं आया है, मैंने उसको मतलब तोड़ के उसे बारीक काट लिया था। ये देखें शायद मैं डाल रही हूँ, हो सकता है मैंने शायद यही डाला है। और ये फ्राई हो चुकी थी प्याज अच्छी तरह, तो मैंने टमाटर जितने मतलब बारीक स्लाइस में काट ली थी चटनी के लिए, तो ये मैंने इसके अंदर मिक्स कर दी है। और अब देखेंगे इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर मतलब कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और नमक शामिल करूँगी। ये प्याज के साथ मैं जो है टमाटर को अच्छी तरह शामिल कर रही हूँ। मैं 3 टेबल स्पून उसके अंदर कुटी लाल मिर्च डालूँगी, क्योंकि हम लोग स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, मतलब खाना वगैरह जो भी होता है हमारा मिर्चें मतलब ज़्यादा होती हैं, आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा। और हाफ़ टेबल स्पून मैं इसके अंदर हल्दी ऐड कर रही हूँ, और नमक जो है मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डालूँगी। आप लोग जितना खाते हो आप लोग उतना ले लीजिएगा। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह मसाले को टमाटरों के साथ, और फिर इसको ढक के रख दूँगी। ये बहुत झटपट तैयार होती है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता। टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे तो मैं इसको भुनाई कर लूँगी। अब देखें ये सेम की फली और आलू, ये देखें टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब मैं इसके ऊपर हरा धनिया काट के डाल रही हूँ, हरी मिर्ची दम पर डाल रही हूँ। और फिर इसको मैं अच्छी तरह मतलब हरी धनिया को चटनी के साथ मतलब है ना भुनाई कर लूँगी, क्योंकि हरी धनिया की जो खुशबू होती है ना वो बहुत ज़बरदस्त होती है, और अगर चीज़ों के साथ हम उसकी भुनाई कर लें तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है माशाल्लाह से। आप लोग मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और फिर कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा जब आप ट्राई करें तो कि कैसी बनी है, मतलब टमाटर की चटनी आप लोगों ने बनाई है तो। ये देखिए मैं इसकी अच्छी तरह बुनाई कर रही हूँ, टमाटरों की पेस्ट बना लिया। अब मैं ये आलू सेम की फली तैयार कर रही हूँ। ऑयल गर्म हो चुका था, मैंने इसके अंदर ज़ीरा, 2-3 लाल गोल मिर्च और चॉप किया हुआ लहसुन शामिल कर दिया है। सेम की फली मेरी आधा किलो थी, उसमें से मेरे को काफ़ी दिन हो गए थे ना, तो मुझे ऐसा लगा था 5 से 6 जो है ना मतलब सेम की फली वो ख़राब हो चुकी, तो वो मैंने हटा दी थी। और बाकी मैंने धो के मतलब पहले उसका पानी खुश कर लिया था, और फिर मैंने उसको काट लिया था। अब मैं इसके अंदर टमाटर में है ना शामिल कर रही हूँ। आधा किलो है ना मेरी, आधा किलो में से थोड़ी कम हो गई है, तो मैंने इसके अंदर 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, ताकि मसाला अच्छा आए, तो फिर जायका भी आता है चीज़ों में। अब ये मैं इसके अंदर टमाटर डाल दी हैं, साथ ही मैं कुटी लाल मिर्च डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैं कुटी लाल मिर्च डालूँगी। मैं ना हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि हल्दी बहुत फ़ायदेमंद होती है ना, तो इसलिए मैं हल्दी थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ। तो यही हाफ़ टेबल स्पून मैंने हल्दी ली है। अब मैं इसके अंदर नमक शामिल करूँगी अपने टेस्ट के मुताबिक, आप लोग जितना लेते हो आप लोग लीजिएगा। सेम की फली आलू भी बहुत ज़बरदस्त बनती है, बहुत मज़े की लगती है, और क्योंकि सेम की फली जो है ना सिर्फ सर्दियों में आती है। ये देखें मैंने सेम की फली को काट लिया था। अब मैं टमाटर के साथ इसको मिक्स कर रही हूँ सेम की फली को। साथ ही मैंने आलू ले लिए थे 3 से 4 अदद बड़े, और ये मैंने टुकड़ों में काट लिया था। ये इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं। अब जो टमाटरों का पानी होगा वो गल जाएंगे आलू इसके अंदर। देखिए मैं बीच में मतलब चेक कर रही हूँ कि मतलब नीचे सब्ज़ी लग तो नहीं रही है। तो देखें तकरीबन टमाटर जो है मतलब अपना पानी छोड़ चुके हैं। और देखें अब मैंने दोबारा देखा है कि देखूँ कि ना सब्ज़ी मतलब कैसी है, तो मतलब तकरीबन तैयार हो चुकी थी। तो मैंने जो है 2 हरी मिर्च ली थी, उसे मैंने कट कर लिया था, और मतलब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था सब्ज़ी के अंदर, और हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। और फिर मैं हरा धनिया को सब्ज़ी के अंदर मतलब भुनाई कर लूँगी अच्छी तरह से, ताकि हरे धनिया की खुशबू इसके अंदर शामिल हो जाए, और साथ ही इसके अंदर मतलब मिक्स भी हो जाए, और इसकी भुनाई अच्छी तरह हो जाए।
और फिर अलग अलग से हरा धनिया नज़र ना आए, वो तो मैं जब सर्व करती हूँ तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बस ऊपर से खूबसूरती के लिए डाल देती हूँ। देखें, ये देखें सेम की फली आलू तैयार हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त लग रही है। और साथ ही मतलब देखें टमाटर की चटनी है, ये भी बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि मेरी दोनों रेसिपी आपको कैसी लगी। प्लीज़ शेयर लाइक कमेंट्स करना मत भूला करें, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हों वो लोग मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अब रात हो चुकी थी, हस्बैंड घर आ चुके थे, तो मतलब वो उन्हें पता है ना कि मुझे चाट बहुत पसंद है, तो वो 8 नंबर में लतीफ़ाबाद की चाट बहुत मशहूर है, तो वो अक्सर मेरे लिए लेकर आते हैं। तो लेकर आए थे तो मैंने कहा वो मैं आप लोगों को भी बताऊँ कि ना कि कहते हैं हस्बैंड लेकर आए, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बहुत ज़बरदस्त होती है, इसका जायका बहुत अच्छा होता है। मेरी बेटी को और बहू को बहुत पसंद है। हम तीनों मिलकर ये चाट बहुत मतलब शौक़ से खाते हैं, तो अक्सर हस्बैंड लेकर आते हैं घर पर। इसके साथ देखें बड़े बड़े जो दही बड़े होते हैं वो भी होते हैं, और छोटी वाली जो फुल्कियाँ होती हैं ना वो भी होती हैं। बहुत स्पाइसी होती है, बहुत मज़े की लगती है। तो बस ये मैं अपने हस्बैंड को खाना दे चुकी थी, तो मैंने कहा इनके लिए भी थोड़ी सी चाट निकाल देती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा इतने उससे नहीं खाते। तो बस मैं उनके लिए निकाल रही थी कि है ना मतलब वो भी खा लें थोड़ी बहुत, तो इसलिए। ये देखें मैं पापड़ी को उसके अंदर सारी नहीं मतलब मिक्स कर रही, क्योंकि वो जब हम खाएंगे तो मुलायम हो चुकेगी। तो बस अपने हस्बैंड के लिए मैंने निकाली थी, तो उसमें ही मैंने मतलब पापड़ी को जो है ना प्यारी के अंदर शामिल कर रही थी, ताकि फिर जब हम चाट खाते हैं ना तो क्रिस्पी सा मज़ा आता है। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।